वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदिक मैजिक। आयुर्वेदिक के इस सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने BAMS के सेकंड ईयर का द्रव्य गुण इस विषय का एक IMP द्रव्य देखने वाले हैं। एक IMP वनस्पति के बारे में जानकारी देखेंगे जिसका नाम है ब्राह्मी। आज हम ब्राह्मी इस वनस्पति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसे ब्राह्मी क्यों कहा जाता है ये देखेंगे। ये वनस्पति ब्रह्मदेव के समान होती है। ये वनस्पति क्या ब्रह्मदेव के समान होती है। ब्रह्मदेव के समान होती है। किस तरह होती है? जिस प्रकार ब्रह्मदेव को श्वेत वर्ण अत्यंत प्रिय होता है, श्वेत वर्ण अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार इस वनस्पति के फूल कैसे होते हैं? श्वेत वर्ण के होते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मदेव का स्वभाव शांत है, उस प्रकार ये वनस्पति क्या है? शीतलता प्रदान करती है। जिस प्रकार ब्रह्मदेव क्या है? बहुत बुद्धिमान है, उसी तरह प्रकार ये वनस्पति क्या करती है? बुद्धिवर्धन का कार्य करती है। बुद्धिवर्धन का कार्य करती है। इस कारण इस वनस्पति को क्या कहा जाता है? ब्राह्मी कहा जाता है, जो कि ब्रह्मदेव के समान गुण और कर्म में होती है। ब्राह्मी को हिंदी में ब्राह्मी ही कहा जाता है। ब्राह्मी, मराठी में ब्राह्मी, इंग्लिश में बैकोपा, इसे और इंडियन पेनी वॉर्ड भी कहा जाता है। इंडियन पेनी वॉर्ड भी कहा जाता है। इसका लैटिन नाम क्या है? बैकोपा मोनेरी। बैकोपा मोनेरी क्या है? इसका लैटिन नाम है। चलिए अब हम ब्राह्मी के पर्याय नाम देखेंगे कि ब्राह्मी को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला पर्याय नाम है सोमवल्ली। ब्राह्मी को क्या कहा जाता है? सोमवल्ली। सोमवल्ली क्यों कहा जाता है? सोम यानी शीत, सोम यानी क्या? शीत, और वल्ली यानी लता। जो लता शीत प्रदेश में उत्पन्न होती है, जो लता शीतता प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? सोमवल्ली कहा जाता है। दूसरा नाम है कपोतवंगा। कपोतवंगा, कपोतवंगा, कपोत पक्षी को अट्रैक्ट करने वाली, क्या? कपोत पक्षी को अट्रैक्ट करने वाली जो लता कपोत पक्षी को अट्रैक्ट करती है, उसे क्या कहा जाता है? कपोतवंका। तीसरा नाम है तोयवल्ली। क्या नाम है? तोयवल्ली। तोय यानी जल, तोय यानी क्या? जल। वल्ली यानी लता, जो लता जल के समीप होती है, जल के समीप होती है, जल के समीप पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तोयवल्ली कहा जाता है। इसे सरस्वती भी कहा जाता है। सरस्वती, सरस्वती क्या है? सरस्वती देवी ज्ञान की देवता है। सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवता है। जिस प्रकार सरस्वती ज्ञान की देवता है, उसी प्रकार ब्राह्मी के सेवन से बुद्धि का वर्धन हो जाता है। बुद्धि का क्या होता है? वर्धन हो जाता है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य को क्या? ज्ञान प्राप्त होता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सरस्वती भी कहा जाता है। इसे जलाशय भी कहा जाता है। जलाशय, जलाशय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वनस्पति जल के समीप होती है, जल के समीप होती है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? जलाशय भी कहा जाता है। जल यानी जल, और आशय यानी उसके समीप, जल के आशय से जो रहती है उसे क्या कहा जाता है? जलाशय। हमने देख रहे हैं ब्राह्मी के पर्याय नाम। ब्राह्मी के पर्याय नाम में हमने देखा सोमवल्ली। सोमवल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोम यानी शीतलता, वल्ली यानी लता, जो लता शीतलता प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? सोमवल्ली। कपोतवंका, कपोत पक्षी को अट्रैक्ट करने वाली। तोयवल्ली, जल के समीप होने वाली। सरस्वती, जिस प्रकार सरस्वती देवी ज्ञान की देवता है, उसी प्रकार ब्राह्मी क्या करती है? बुद्धिवर्धन का काम करती है। उससे क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। जलाशय, जल के समीप रहती है या जल के समीप उगती है, इस कारण इसे जलाशय भी कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं ब्राह्मी का रस पंचक। ब्राह्मी में कौन कौन से रस है और उसके गुण विपाक वीर्य क्या है? ब्राह्मी में कषाय, ब्राह्मी में क्या? कषाय, तिक्त और
मधुर रस होते हैं। ब्राह्मी में कषाय, तिक्त और मधुर रस होते हैं। याद याद कैसे रखने का, ध्यान में कैसे रखने का, ये जो हमारे ब्रह्मदेव है, ब्राह्मी क्या है, ब्रह्मदेव समान होती है, ब्रह्मदेव समान होती है। ये जो हमारे ब्रह्मदेव है वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। क्या रहते हैं वो, अपने ही काम में बिजी रहते हैं। अपने जो ग्रंथ है वो उसका क्या वाचन करना, इस सृष्टि का संचालन करना, इसी काम में बिजी रहते हैं। इसे मराठी में कहा जाता है अपने ही काम में बिजी रहना, इसे मराठी में कहते हैं कामात बिजी। क्या, कामात बिजी, कामात बिजी। इस काम से क्या, कषाय, म से क्या, मधुर, और त से क्या, तिक्त, कामात बिजी। ब्राह्मी का रस पंचक क्या है, कषाय, तिक्त, मधुर। अपने ही काम में बिजी, ब्रह्मदेव अपने ही काम में बिजी रहते हैं, यानी कामात बिजी, कषाय, मधुर, तिक्त। ब्राह्मी का गुण कौन सा है, ब्राह्मी लघु गुणात्मक होती है। ब्राह्मी का विपाक मधुर है। ब्राह्मी का विपाक क्या है, मधुर है। हमारे ब्रह्मदेव की वाणी कैसी है, बहुत मधुर है। हमारे ब्रह्मदेव की वाणी कैसी है, बहुत मधुर है। ब्रह्मदेव मधुर शब्द में बोलते हैं। ब्रह्मदेव क्या, बहुत मधुर है, मधुर शब्द का प्रयोग करते हैं, इस कारण ब्राह्मी का विपाक मधुर। उसके बाद वीर्य, वीर्य क्या है, शीत। हमारे ब्रह्मदेव क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, यानी वीर्य क्या है, शीत वीर्य। दूसरी तरह आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या है, जलाशय के समीप है, जलाशय के समीप रहती है। जल किस प्रकार का है, जल शीत प्रकार का है, जल शीत प्रकार का है, इस कारण इसका वीर्य क्या है, शीत। लेकिन आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ब्रह्मदेव क्या है, बहुत शीत है, बहुत शीत है, यानी कभी क्रोधित नहीं होते, किस पर क्रोध नहीं करते, अपने ही काम में बिजी रहते हैं। हमने देखा ब्राह्मी का रस पंचक, रस में हमने देखा कषाय, तिक्त, मधुर। इसके लिए हमने ट्रिक देखी थी, ब्रह्मदेव अपने ही काम में बिजी है, कामात बिजी। गुण क्या है इसका, लघु। विपाक क्या है, मधुर। ब्रह्मदेव की वाणी कैसी है, बहुत मधुर है, वह बहुत मधुर शब्द में बोलते हैं। वीर्य क्या है, शीत। ब्रह्मदेव बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। ब्रह्मदेव क्या है, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, इसलिए इसका वीर्य क्या है, शीत वीर्य। अब हम इसके कर्म देखने वाले हैं। क्या, कर्म। सबसे पहले दोषज्ञता, कौन से दोष पर कार्य करते, तो ब्राह्मी त्रिदोषज्ञ है। क्या है, त्रिदोषज्ञ। तीनों दोष का क्या करती है, कम करती है। सेम वही ट्रिक, ब्रह्मदेव क्या है, बहुत बड़े हैं, ब्रह्म प्रधान देवता है, उनमें कोई दोष होगा क्या, नहीं, वो क्या है, त्रिदोष रहित होते हैं, त्रिदोष रहित। तीनों दोष नहीं है, किसमें, किनों में नहीं, ब्रह्मदेव में, यानी कि ब्राह्मी में। ब्रह्मदेव में तीनों दोष नहीं है, यानी कि ब्राह्मी क्या है, त्रिदोषज्ञ है। हमने देखा कि कर्म में दोषज्ञता देखते टाइम देखा कि ब्राह्मी क्या है, त्रिदोषज्ञ है, तीनों दोषों को क्या करती है, शमन करती है। ब्राह्मी क्या है, मेध्य है, ब्राह्मी का प्रभाव मेध्य है, क्या करती है, मेधा को बढ़ाती है, मेधा को बढ़ाती है, यानी बुद्धि का वर्धन करती है। इसके रसायन क्या काम करती है, रसायन काम करती है। ब्रह्मदेव क्या है, हमारे ब्रह्मदेव चिर तरुण है, किस वजह से, वो रसायन का सेवन करते हैं। ब्राह्मी क्या है, त्रिदोषज्ञ है, मेध्य है, रसायन है। ब्राह्मी का प्रयोग अपस्मार, उन्माद, अपस्मार, उन्माद, ज्वर, कास, पांडु इत्यादि व्याधि में किया जाता है। अपस्मार और उन्माद में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, मेध्य है, मेधा वर्धन का काम करती है। ज्वर में क्यों किया जाता होगा, क्योंकि ये पित्त शमन का कार्य करती है, पित्त शमन का। कफ में क्योंकि ये कफ शमन का कार्य करती है, कफ शमन। पांडु पित्त यानी रक्त दोष का शमन करती है, इस कारण अपस्मार, उन्माद, ज्वर, कास, पांडु इत्यादि व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी रसायन कार्य क्यों करती है, ये हम देखेंगे।
ब्राह्मी रसायन कार्य क्यों करती है ये हम देखेंगे। हमें पता है ब्राह्मी का विपाक क्या है, मधुर है। वीर्य क्या है, शीत वीर्य है। इन दोनों के कारण होता है रसादी धातु का पोषण होता है। जो रसादी 7 धातु है उनका क्या होता है, पोषण हो जाता है। रसादी धातु की क्या होती है, वृद्धि होती है। रसादी धातु की क्या होती है, वृद्धि होती है। इस कारण जो 8वां धातु है ओज, ओज की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी ओज बढ़ने लगता है। इस कारण ब्राह्मी रसायनीय कार्य करती है, रसायनीय कार्य करती है। अब हम देखेंगे ब्राह्मी का आमयिक प्रयोग। क्या, ब्राह्मी का आमयिक प्रयोग हम देखने वाले हैं। अगर किस व्यक्ति को उन्माद है, अगर एकादे मनुष्य को क्या है, उन्माद है, तो उसे ब्राह्मी स्वरस मधु के साथ देना चाहिए। ब्राह्मी स्वरस किसके साथ देना चाहिए, मधु के साथ देना चाहिए। अगर जिन लोगों को लगता है कि हमारी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि का वर्धन होना चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत आईएमपी है। खास करके हम जैसे लोगों को ये बहुत आईएमपी है, ये हमें करना चाहिए। ब्राह्मी चूर्ण, क्या, ब्राह्मी चूर्ण मधु के साथ, ब्राह्मी चूर्ण मधु के साथ नित्य सेवन करना चाहिए। क्या, नित्य सेवन करना चाहिए। किन लोगों को में करना चाहिए, जिनको लगता है कि हमें हमारी बुद्धि को बढ़ाना है, हमारी बुद्धि को वर्धन करना है, जो हम मन को शांति चाहिए, जो हम पढ़ते हैं वो हमारे ध्यान में रखने का है। इस कारण हमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मी चूर्ण और मधु का नित्य सेवन करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका प्रयोजन। इसका प्रयोजन क्या है, तो ब्राह्मी का प्रयोजन पंचांग, ब्राह्मी के सभी अंगों का औषधि में प्रयोग किया जाता है। इसके कल्प कौन कौन से हैं, इसके कल्प प्रामुख यानी ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी घृत, सारस्वत अरिष्ट, सारस्वत अरिष्ट, सारस्वत अरिष्ट, या ये क्या है, इसके प्रमुख कल्प है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, इट इज़ नर्व टॉनिक। हमारी जो ब्राह्मी है ये क्या है, इट इज़ नर्व टॉनिक, नर्व का टॉनिक है। इट एक्ट ऑन सेरेब्रम, it acts on cerebrum part which associated with long term memory। ब्राह्मी क्या करती है, हमारे सेरेब्रम का जो पार्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होता है उस पर क्या करती है, ये एक्ट करती है, जिस कारण हमारी क्या होती है, बुद्धि बढ़ जाती है। क्या होता है, हमारे बुद्धि का वर्धन हो जाता है, बुद्धि का वर्धन हो जाता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।